हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रूसो मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस क्लास 10 के बच्चों का लगभग कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस थोड़ा बाकी है, तो प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। और साथ ही साथ ज्योग्राफी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर इकोनॉमिक्स पर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर आपके पॉलिटी पर। ठीक है, तो अभी इकोनॉमी का पहला चैप्टर आज सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और लोगों में शेयर करेंगे। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से बहुत ज्यादा मैटर आपका क्या करता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लोगों में पहुंचाएंगे लोगों तक और समझने का प्रयास करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैटर दे रहा हूं इतना आप पढ़ लेंगे, आई एम मेकिंग श्योर फॉर दैट आपको कोई भी दिक्कत आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे, समय नहीं गवाएंगे। आज इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करने वाले बहुत सारा, साथ ही साथ डेवलपमेंट आपका पहला चैप्टर ही है। डेवलपमेंट भी चर्चा करेंगे सर, क्या मीन्स होता है सर डेवलपिंग का, क्या मीन्स होता है डेवलप्ड का, और ये क्या पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है सर। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जो है जुड़े रहेंगे और वीडियो अगर पसंद आता रहेगा तो लाइक शेयर कमेंट खींच कर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, फटाफट देखते हैं क्या है कैसे है। इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। सर डेवलपमेंट हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सर इससे पहले हम किन चीज पर चर्चा कर लें। इससे पहले हमको दो तीन चीजों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। एक होता है इकोनॉमी। क्या होता है बेटा? इकोनॉमी। दूसरा होता है बेटा आपका इकोनॉमिक्स। क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना हमें। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है सर, इस पर भी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर क्या है इस पर चर्चा, थोड़ा आप बताइए हमें। हम आपको बता देना चाहेंगे सर, इकोनॉमी जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट द इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, हम बात करें तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। और इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो ध्यान रहे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो होता है वो अर्थशास्त्र का ही एक भाग होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको अभी मेंशन किया। आगे हम चर्चा करेंगे सर। अगर हम बात करते हैं इसी में अगला आपका एस्पेक्ट जो देखने को मिल रहा है सर, पहला चैप्टर के रूप में, ये भी एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से बेटा, अर्थशास्त्र का ही पार्ट होता है। ध्यान रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट अगर देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को जानने के लिए हमको इस पर और भी कुछ चीजों पर चर्चा करनी पड़ेगी सर। डेवलपिंग क्या होता है, डेवलपिंग क्या होता है, डेवलपिंग क्या होता है और डेवलप्ड क्या होता है, इस पर भी हमको चर्चा करना होगा। ठीक बेटा, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमको कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस चाहिए हमें। हाँ, तो क्या है कुछ यहाँ पर प्लेस, कुछ चीजें मिल जाएंगे क्या? इज इट राइट, थोड़ा सा हम ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो चलिए सर इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है सर, हम बात कर रहे थे सर डेवलपिंग, डेवलपिंग और डेवलप्ड। डेवलप्ड सर, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो इसको समझने के लिए सर हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए समझने के लिए। तो हम आपको समझाएंगे सर कैसे है। सर पहला अगर हम बात करते हैं तो डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील। विकासशील। दूसरा आ जाता है बेटा विकसित। क्या आ जाता है? विकसित। सर हिंदी वर्ड जो हमने सुना, इससे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर जो अभी विकास कर रहा हो, जो अभी विकास कर रहा हो, जो मतलब ऐसा बोल सकते हो जो पाथ पर हो, मतलब विकास के मार्ग पर होता है, उसे विकासशील कहते हैं। जो विकास कर चुका हो वो क्या कहलाता है? आपका डेवलप्ड कहलाता है। यही आपका एस्पेक्ट है सर। सॉरी। तो अब इस पर चर्चा करें। एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेना चाहूंगा सर, एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं फिगर के माध्यम से। इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, तब बताइए आपको समझ आया कि नहीं। विकसित का मतलब होता है, विकसित का मतलब होता है जो कंप्लीटली, दैट कंप्लीटली डेवलप्ड, मतलब या फिर बोल सकते हो, यहां पर बोल सकते हो ग्रोइंग, ग्रोइंग कंट्रीज, ग्रोइंग स्टेट, एंड इसको क्या बोल सकते हो, दैट हैव डन देयर, देयर वाला होगा भाई,
ग्रोथ। ठीक है। दूसरा अगर हम ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सर ये मान लीजिए कोई स्टेट है, ये भी कोई स्टेट है सर, हर एक जगह इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है। ठीक है। दूसरा कलर थोड़ा सा लेते हैं यहाँ पर, वेल डेवलप्ड रोड। यहाँ पर केवल एक जगह रोड आया है, यहाँ पर जो है एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर दैट, ऐसा बोल सकते हैं ना, वेल डेवलप्ड रोड्स। ओके, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है सर, यहाँ पर बेटा ध्यान रहे, हम यहाँ पर एक बना देते हैं, यहाँ पर हेल्थ केयर, स्कूल, हैंड पंप, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल इनके घर में ये सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार के स्टेट को बेटा डेवलपिंग बोला जाएगा, अभी वो डेवलप्ड नहीं है बेटा। और इस प्रकार के स्टेट को डेवलप्ड बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है। ऐसा प्लेस जहाँ पर सारी हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो हेल्थ केयर की बात कर ले सर, रोड व्यवस्था की बात कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं सर जहाँ पर हम बात कर लेते हैं हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर प्लेग्राउंड की बात कर लेते हैं, सामुदायिक शौचालय की बात कर लेते हैं सर हम बात कर लेते हैं उसके अलावा सर सिनेमा हॉल, स्कूल, है ना। ये सारी चीजें जहां पर अवेलेबल हो चुकी है हर एक एस्पेक्ट से। और हाँ, पर कैपिटा इनकम जहां देख लेते हैं, यहाँ हर एक घर की जो इनकम है वो कितनी बेटा, 1 करोड़ पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर है, 1 करोड़ पर ईयर है हर एक घर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनका जो है 3 करोड़ था, 3 करोड़ है। ठीक है, और इनका 500 रुपए है, इनका जो है 2 रुपए है, इनका 4 रुपए है, इनका 6 रुपए है, इनका 7 रुपए है। ठीक है, इस तरीके से इनका इनकम है बेटा। तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेस का, वो चाहे जिन एस्पेक्ट में हम लोग बात करें। तो ध्यान रहे कि हम उन्हीं की बात करेंगे, हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं जहां पर पूर्ण तरीके से हर एक एस्पेक्ट से सारी चीजें क्या हो, कंप्लीट हो। ठीक बेटा, तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है यार। तो आ रही बात समझ, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम लोग बोल सकते हैं बेटा डेवलप्ड और डेवलपिंग। थोड़ा सा आपको शायद पॉइंट ऑफ व्यू बना होगा किस प्रकार की चीजों को हम डेवलप्ड बोलते हैं और किस प्रकार की चीजों को डेवलपिंग बोलते हैं। होप सो क्लियर होगा। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर सर, क्या है कैसे है। तो चलिए आगे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट फिर से अगेन, तो क्या था इस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। ठीक बेटा, अब हम बात करेंगे सर, डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट इन, क्या लिखा गया है, एक्सचेंज। ठीक है, नो, that enhance पीपल चॉइसेस। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं सर, इसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे सर, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ चीजें, चलिए चर्चा ही कर लेते हैं फटाफट। क्या है सर, डेवलपमेंट गोल क्या होता है सर, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3-4 चीजों पर सर जी, जैसे क्या है, गर्ल्स को पहली चीज इक्वलिटी बेस्ड होना चाहिए, ये लोग भी स्कूल जाए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो डेवलपमेंट अच्छा बोल सकते हैं। और वहां पर हर एक लोगों के लिए स्कूल की एबिलिटी होनी चाहिए सर। दूसरा हम बात करते हैं सर जी, सबकी जो वेजेस होना चाहिए वो बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ वेजेस बढ़ाने के साथ साथ क्या होना चाहिए बेटा,
इक्वल वेजेस होना चाहिए, नहीं कि गर्ल्स का अलग हो, बॉयज का अलग हो, मतलब मेन वुमेन का कोई डिफरेंस नहीं देखना। फार्मर्स का इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। ये सारी चीजें बेटा हमारा क्या हो सकता है बेटा, डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर जी क्या क्या हमको प्रॉब्लम देखने को मिलता है सर, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू ऑन डेवलपमेंट। ऐसे कौन से व्यू है, ऐसे कौन से एस्पेक्ट है दैट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ओके। तो बताया जा रहा है, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं सर। निगेटिव इंपैक्ट क्या है बेटा और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है बेटा, किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इसका, है ना। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये है क्या, ऐसे सिंपल वे सोचते हैं, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाना चाहेंगे भैया हमको क्या डैम बनवाना पड़ेगा, और डैम बनवाएंगे तो इससे हमको क्या पॉजिटिव वाइब क्या मिलेगा, क्या निगेटिव वाइब मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है। देखिए ये थोड़ा सा एक यहाँ पर देखिए जो आपका है ये पीपीटी रमन सर ने बनाया था, तो पढ़ाना उन्हीं को था, वो अवेलेबल नहीं हो पाया तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर नंबर नोट कर लेंगे, ठीक बेटा। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या है सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इसका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है सर जी। निगेटिव अगर हम देखा जाए तो वो भी हम चर्चा कर लेते हैं, पॉजिटिव पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे क्या है, ये क्या करता है बेटा, माइग्रेट, जैसे अगर मान लो डैम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर रहने वाले लोग माइग्रेट करेंगे, उनका जो नेटिव, मतलब जो वहां के नेटिव हैं, उनका बोल सकते हो मदरलैंड, फिर या फिर ऐसा बोल सकते हो जहां पर उनका जन्म हुआ है, उस स्थान को उन्हें छोड़ना पड़ता है, जहां वो अपने आप को डेवलप किए हैं, जहां पर वो अपने घर को बनाए हैं, जहां उनका हैबिटेट है वो प्रभावित होगा। इससे जो है एक व्यक्ति दूसरे जगह पर जाता है तो नया फिर से सेटअप करना पड़ेगा। तो उनका ये चीज, ये इस एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ निगेटिव एस्पेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का। सर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, अगर हम देखें सर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है सर, इरिगेशन फैसिलिटीज को और बेहतर किया जा सकता है ना। तो वो चीजें, वाटर सर, शहरों में वाटर की सप्लाई, सर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके देखने को मिलता है, ठीक है सर। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है ये भी जानेंगे सर। सर इससे डिफॉरेस्टेशन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है बेटा, ज्यादा प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है ना। और दूसरी चीज सर सॉइल इरोजन भी होता है, बिल्कुल होता है सर, सॉइल इरोजन भी इससे देखने को मिलता है। तो ये इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं बेटा। आगे हम चर्चा करेंगे इसके अलावा सर क्या है। अब हम बात करें इनकम एंड अदर गोल की बात करते हैं सर जी, डेवलपमेंट में इनकम और अदर गोल क्या है। तो सर पहला क्या है, मटेरियल डेवलपमेंट हम बात करेंगे सर, फिर नॉन मटेरियल डेवलपमेंट की बात करते हैं सर। मटेरियल डेवलपमेंट क्या होता है सर, मनी हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, सैलरी हो गया, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं इंप्रूव की जाती है बेटा, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं इंप्रूव की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा आपका मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखिए हमारी दूसरी संस्था है रमन एजुकेशन हब, जौनपुर में चलती है, ठीक बेटा। आप ये ऑफलाइन बैच चलता है, ठीक है, बड़े भाई साहब इस संस्था को होल्ड कर रहे हैं। तो इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो अगर जो बच्चे जौनपुर से हैं वो जरूर जाए, विजिट करें नियर बाई जो हो जौनपुर में, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, और उनका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ दिया गया, एक बार आप फिर से देख लेंगे सर कांटेक्ट नंबर उनका। चलिए हम बात करते हैं सर जी, जब हम मनी की बात जहां कर लेते हैं सर, जहां हम हाउस की बात कर लेते हैं, हैबिटेट की बात कर लेते हैं, कार की बात कर लेते हैं, मोटर कार की बात कर लेते हैं सर, सैलरी की बात कर लेते हैं, वेजेस की बात कर लेते हैं, ये सब मटेरियल डेवलपमेंट बोला जाता है सर। नॉन मटेरियल डेवलपमेंट, फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे वो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट, लेकिन है डेवलपमेंट बेटा, ठीक है। डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट हमने आपको समझाया। आगे हम बात करेंगे सर इसके अलावा क्या है सर, कंपेरिजन इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट। सर जी डेवलपमेंट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक कंट्रीज इनकम के आधार पर और कंट्रीज डेवलप्ड या डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। तो कैसे कंट्री डेवलप करता है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो एवरेज इनकम हम निकाल लेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा किसी भी कंट्री को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो वहां उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम को अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप जान सकते हो कि कौन देश ज्यादा डेवलप है, कौन देश कम डेवलप है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मान लो हम भारत की बात कर लेते हैं, टोटल इनकम आप कोई एक्स मान लो और टोटल पॉपुलेशन एक्स वाई मान लो, तो इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाए भारत का, ऐसे ही आप कंपेयर कर लेना अमेरिका का और चाइना का, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं 2017 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश कैसे अमीर होगा कैसे गरीब होगा, इस पर भी हमारे यहाँ इंडेक्स जारी हुआ था। तो देखेंगे सर पर कैपिटा इनकम जो है बेटा वो
$12,056 डॉलर पर ईयर जिस व्यक्ति का इनकम होगा वो रिच माना जाता है, और पर कैपिटा $955 से कम जिसका होगा या इतना जिसका होगा बेटा वो लोग क्या कहे जाएंगे बेटा, आपके पुअर बोले जाएंगे, ठीक है। और डेवलप्ड किसे बोलते हैं, अंडर डेवलपमेंट, मतलब जो अभी डेवलपिंग कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो है बेटा वो कितना है, $1820 पर पर्सन पर ईयर। तो बेटा ये हमारे यहाँ अंडर डेवलपिंग है, तो मतलब हमारा देश अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये चीज आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ यही पर कैपिटा इनकम है, दिमाग में रखें 2017 के डाटा। अभी आपका डाटा थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ होगा तो आप उसको रीचेक करेंगे, आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर कंट्रीज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी मैं जो चर्चा कर रहा था डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड की बात करते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट, ठीक है सर। कैटेगराइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, एवरी ईयर इट पब्लिशेस report by the categorizing countries into the developed, developing and the underdeveloped on the basis of their per capita income। ये कौन जारी करता है ये इंडेक्स, दिमाग में रहे बेटा वर्ल्ड बैंक जारी करता है, दिमाग में रहे ये कौन जारी करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आप स्टार पॉइंट बनाकर समझेंगे। उसके अलावा बात करेंगे सर इस रिपोर्ट का क्या बेटा कंक्लूजन है। It consider only the income, not other aspect like the literacy rate और health rate, ये सब नहीं देखता है, तो इसका कंक्लूजन आप देख सकते हैं। और it hides the disparities, does not indicate the about the distribution। ध्यान दीजिएगा, अगर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, रिसोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आप हमारे भारत में ही देख सकते हैं। अगर भारत की अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल लॉजिक में बेटा, थोड़ा सा आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज जरूर बैठना चाहिए कि सर अगर हम चर्चा कर रहे हैं भारत जैसे देश की, तो यहां पर बेटा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना। तो ध्यान, अगर हम टॉप 2% को जैसे हमारे यहाँ जो जीडीपी देखी जाती है बेटा, टॉप 2% के लोगों को हटा दीजिए, अंबानी और अडानी जैसे लोगों को हटा देंगे, उसके बाद अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे बेटा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमारे यहाँ। तो हमारा देश तो एकदम अंडर डेवलपिंग है, तो ये सही एस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है ये डिस्पैरिटीज को हाइड करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी नहीं देखता है कि मतलब ये चीज भी हाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे सर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की अगर बात कर लेते हैं बेटा, तो चलिए अपने स्टेट वाइज देख लेते हैं सर क्या है। पर कैपिटा इनकम देख लेंगे, आईएमआर देख लेते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देख लेते हैं सर। तो महाराष्ट्र, केरला और बिहार की बात बताते हैं सर। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में इतना है सर, केरला में इतना है सर, बिहार में इतना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईएमआर रिपोर्ट की तो 24, 12 और 42 देखने मिलता है बेटा। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो यहाँ 82 है, यहाँ 94 है और यहाँ पर 62 है। आप डेवलपिंग और डेवलप्ड इसी अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा अपना एस्पेक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। सर नेट अटेंडेंस रेशियो बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 64, यहाँ पर 78 और यहाँ पर 35 देखने मिलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे सामने है, तो क्वेश्चन का आंसर भी है Why is Kerala much developed as compared to the Maharashtra and even having less PCI? ध्यान देंगे सर, because of the better health facilities, better education with maximum rate of literacy here, sorry health care, क्या लिखा है here, a good public distribution system, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर बात करते हैं हियर, अगर बात करें हियर रहेगा ना, पीडीएस की बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। और आगे बात करते हैं सर जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करते हैं, आईएमआर जो है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मान लीजिए इस साल 2026 में कोई पूरे साल में मतलब बोल सकते हो हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में 6000 लोग जो है पैदा हुए, ठीक है। उसमें से कितने लोग डाई हो गए एक साल के अंदर, विद इन ईयर कितने बच्चे जो है मर गए। इस प्रकार के रेट को, इस प्रकार की दर को ही हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और यही आईएमआर होता है। इसको एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं सर जी रिफर्स टू द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स सिटीजन। देखिए पब्लिक जो फैसिलिटी है उसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो पहला अगर बात करते हैं सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे पॉल्यूशन यूज, ठीक है,
पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के द्वारा पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो उसको कम करना चाहिए, ठीक है। ये पब्लिक फैसिलिटी होना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटा राशन शॉप और सेटअप करना चाहिए सर। उसके अलावा सर हमारी जरूरत क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री आर नॉट इक्वली रिच। अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति जो है एक जैसा अमीर नहीं है, एक जैसा उसका इनकम नहीं है, तो ये चीज, ये फैसिलिटीज हमारे ईयर को जो है, सॉरी हमारे गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे सर बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स जो दिया जा रहा है बेटा, वो क्या होता है, व्यक्ति का वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर। अगर हम देखेंगे तो बेटा बॉडी मास इंडेक्स किसी का ही जारी किया, मतलब देखा जा सकता है, ठीक है। यह इंडेक्स कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटा इसे बोला जाता है, ठीक है। इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बोला जाता है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे देखा जाता है सर, एवरेज एजुकेशनल लेवल हम बात करते हैं, और सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इसको भी हम बात करते हैं सर। देखिएगा अगर इतना रहता है, इससे मतलब कम रहता है ना बेटा, तो अंडर न्यूराइज्ड बोला जाएगा, ठीक है। और अगर इतने से इतना रहेगा तो नॉर्मल व्यक्ति बोला जाता है, और इससे ज्यादा रहता है तो ओवरवेट बोला जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, एचडीआई क्या होता है बेटा, एचडीआर क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एचडीआर की अगर बात करते हैं, एवरी ईयर यूएनडीपी, आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पब्लिश इट्स रिपोर्ट एंड रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई के अकॉर्डिंग सर। इसमें क्या है, 2019 के डाटा अगर इंडिया देते हैं, इसका जो रैंक था 129 था आउट ऑफ द 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज में भारत का जो रैंक था 129 था सर। और श्रीलंका की अगर बात करते हैं 70 था, सोचिए 71 था। तो बच्चे बताइए हमारा देश जो है आगे है या फिर श्रीलंका? श्रीलंका ज्यादा आगे जा रहा है। अगर एजुकेशन के टर्म बात करते हैं, हेल्थ इज अहेड टू द इंडिया, ध्यान देंगे हेल्थ हमारे यहाँ ज्यादा सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है बेटा, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज उतनी बेहतर नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सर, इस पर चर्चा करते हैं सर। मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द फ्यूचर नीड। भैया एक सिंपल लॉजिक, अभी पिछले क्लास में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चर्चा किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ऐसा डेवलपमेंट होता है जैसे मान लो कोई रिसोर्स अवेलेबल है, उसका हम ऐसा यूज करें कि हमारा फ्यूचर जनरेशन उससे प्रभावित ना हो, वो उसको पा सके और उसका वो भी अच्छी तरीके से यूज कर सके, उसको कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की डेवलपमेंट व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे हम चर्चा करते हैं सर रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। भैया रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेनिश किया जा सकता है, ये रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है सर जी। ये ग्राउंड वाटर जैसे एग्जांपल हो गया, सनलाइट हो गया, लेकिन ये फिक्स्ड स्टॉक हो गया, क्रूड ऑयल हो गया सर आपका सर। जैसे ऑयल रिफाइनरीज की अगर बात करते हैं, जहां पर ऑयल रिफाइनरी सेटअप किया गया तो उसका जो रिसोर्स है वो भी एकदम फिक्स्ड है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे सर। इक्विटी क्या होता है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, और इक्वलिटी क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रहे, ये हर एक एस्पेक्ट से, चाहे हम इन्वायरमेंट की एस्पेक्ट से बात करते हैं, चाहे रिसोर्स के एस्पेक्ट से बात करते हैं, चाहे अपने डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें सर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, तो इक्विटी मतलब इक्विटी होना चाहिए सर। दूसरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इफिशियंसी होनी चाहिए, मतलब जिसे इकोनॉमी हम बोलते हैं सर, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब बेटा हमारे क्या है, ये सब हमारे बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, इस पर भी हम चर्चा कर लिए और हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर यहीं पर द एंड हुआ है। हम अब आपका इस चैप्टर पर क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, एक बार इसको फिर से आप पढ़ेंगे। इसको टेलीग्राम चैनल पर अभी मैं भेज दे रहा हूं, सभी बच्चे उस पर जुड़ जाएंगे और जान लेंगे, और आपका जो है दे दिया जाएगा क्या कैसे कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको आप समझ कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड अच्छा ना होने के कारण मेरा फेस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, आई नो वेरी वेल, बट नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें आगे जो करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।